भारत की आज़ादी में पूरे देश में कई महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन महान क्रांतिकारियों में से हम बेहद कम को जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे कई महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और कभी भी ब्रिटिशों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे उड़ीसा के माधो सिंह घीस। जब अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, ऐसे समय में माधो सिंह घीस सीना ठोक कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे। उन्होंने कई ब्रिटिश प्रमुखों को युद्ध में हराया और ब्रिटिश अफसर का सर काटकर एक पेड़ से लटका दिया ताकि कोई और ब्रिटिश उनके राज्य की तरफ बुरी नज़र ना उठा सके। आइए दोस्तों, आज जानते हैं उड़ीसा के एक महान क्रांतिकारी जमींदार माधो सिंह के जीवन के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। जमींदार माधो सिंह का परिचय। माधो सिंह बरिहा का जन्म 1786 में हुआ था। वे घीस क्षेत्र के जमींदार थे। उनके अंतर्गत 20 गांव आते थे। माधो सिंह के पिता अर्जुन सिंह बरिहा थे। उनके 5 बेटे थे, हाथी सिंह, कुंजर, बत्री, हवा सिंह और नारायण सिंह। माधो सिंह के दूसरे बेटे कुंजल सिंह को शादी के दौरान 5 गांव उपहार स्वरूप मिले थे। इस प्रकार माधो सिंह 25 गांव के जमींदार हो चुके थे। माधो सिंह एक स्वतंत्रता प्रिय जमींदार थे। छत्तीसगढ़ के सोनाखाना के जमींदार कुंवर वीर नारायण सिंह माधो सिंह के रिश्तेदार ही थे, जिन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किया था। माधो सिंह के क्षेत्र को खालसा कहा जाता था। माधो सिंह एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। उस समय मराठा और अंग्रेज माधो सिंह को अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन भला स्वतंत्रता प्रिय माधो सिंह कैसे किसी की गुलामी स्वीकार कर ले। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी, लेकिन धीरे धीरे उनके राज्य पर ब्रिटिशों की बुरी नज़र पड़ी। आइए जानते हैं अंग्रेजों का प्रभाव। उस दौरान भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिशों का शासन स्थापित था। वे ही लोग नियम कानून बनाने का कार्य करते थे। अंग्रेज जो नियम बनाते थे, वे नियम जमींदारों को अपने अपने क्षेत्र में लागू करने होते थे। अधिकतर लोग खेती ही किया करते थे। अंग्रेज सरकार में उस दौरान खेती पर जो टैक्स लगता था, उसे बढ़ाकर 8 गुना कर दिया और उन्होंने सभी जमींदारों को यह आदेश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में यह 8 गुना टैक्स लागू करें। और इस तरह से लगभग सभी जमींदारों ने जबरदस्ती अंग्रेजों के कहने पर अपने क्षेत्र में टैक्स 8 गुना कर दिया। इस टैक्स का आम जनता ने विरोध किया, लेकिन अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए। लेकिन कोई तो था जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। वे थे घीस के जमींदार माधो सिंह बरिहा। क्योंकि वे झुके नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों की नज़र अब उन पर गई। तब देखिए माधो सिंह ने क्या किया। माधो सिंह द्वारा सेना का निर्माण और गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण। क्योंकि अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के गुलाम बनकर आम जनता पर नियमों को थोप रहे थे, ऐसे समय में माधो सिंह नामक एक आदिवासी नेता ने ब्रिटिशों के नियमों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी प्रजा के साथ खड़े रहने का चुनाव किया। अब स्वाभाविक सी बात थी कि अंग्रेजों और माधो सिंह के मध्य युद्ध होना तो जायज़ था, इसलिए उन्होंने अपने राज्य के आदिवासियों की एक मजबूत सेना का गठन किया और आम जनता को गुरिल्ला युद्ध नीति में प्रशिक्षण दिलवाया और इस पर सारा खर्च उन्होंने वहन किया। माधो सिंह और अंग्रेजों के मध्य युद्ध। यहाँ पर सुरेंद्र शाही का नाम लेना भी बेहद जरूरी है, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिशों का विरोध करना शुरू कर दिया था। सुरेंद्र शाही और माधो सिंह व उनके पुत्रों ने अपनी आम जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। माधो सिंह और उनके बेटे ने सिंगोरा दर्रे की कमान संभाली। माधो सिंह ने अब तक अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता का खुलकर समर्थन किया। 1857 के दिसंबर में सिंगोरा दर्रे पर माधो सिंह और अंग्रेजों के मध्य भयानक युद्ध हुआ और माधो सिंह ने कई ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। अंग्रेज कैप्टन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर संबलपुर भाग गया। अगला हमला कैप्टन शेक्सपियर के नेतृत्व में हुआ। उसका जवाब माधो सिंह के बड़े पुत्र हाथी सिंह ने दिया। इस जमीनी मुठभेड़ में हाथी सिंह घायल हो गए। पहाड़ सिंगिरा नामक क्षेत्र में माधो सिंह अधिक से अधिक हथियार जुटा रहे थे ताकि युद्ध उनके पक्ष में चला जाए। इस कार्य में उनका सामना ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन वुड और कैप्टन शेक्सपियर से हुआ। माधो सिंह और अंग्रेजी अफसरों के मध्य भयानक युद्ध हुआ और इस भयानक युद्ध में माधो सिंह ही विजयी हुए। माधो सिंह ने ब्रिटिश अफसर कैप्टन शेक्सपियर को पकड़ लिया और लड़ाई के दौरान उसका सिर काट दिया और ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक चेतावनी के रूप में उसके सिर को पेड़ से लटका दिया। माधो सिंह के नेतृत्व वाली सेना के साथ हुई इस मुठभेड़ में कैप्टन वुड ब्रिज भी मारे गए। इस घटना से ब्रिटिश कांप उठे। इस घटना के 10 महीने बाद एक नया ब्रिटिश कप्तान
एंड्रिंग वार्लो सिंगोरा क्षेत्र में आया। उसने जो नज़ारा देखा वह देख उस ब्रिटिश कप्तान की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों के शरीर नग्न अवस्था में पेड़ों से लटके मिले और वहीं कैप्टन वुड का सिर भी लटका था। यह नज़ारा देख कप्तान एंड्रिंग वार्लो भयभीत हो गए। माधो सिंह अंग्रेजों गुलाम नहीं बन पाए। एक ब्रिटिश सेना जिसका नाम फोस्टर था, उस सेना ने बदला लेने के लिए किस एस्टेट में खाली पड़े गांवों में आग लगा दी। माधो सिंह ने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने अंग्रेजों को कई युद्ध में हराया। जब वे 72 वर्ष के हुए तब तक वे वृद्ध हो चले थे, लेकिन इस वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी आम जनता के लिए जंगलों में ब्रिटिशों से युद्ध लड़ते रहे। कई महीनों तक चले युद्ध के बाद उन्हें आराम की आवश्यकता पड़ी और वे बीमार भी थे, इसलिए वे मटीभाटा नामक गाँव जा रहे थे। राह में ब्रिटिश सेना के मेजर फोस्टर ने माधो सिंह पर हमला बोल दिया और उन्हें गिरफ्तार कर संबलपुर जेल चेक पर फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने माधो सिंह के वीर सपूत सबसे छोटे पुत्र हवा सिंह की हत्या बेहद ही निर्मम तरीके से कर दी। दरअसल एक गद्दार ने हवा सिंह के गुप्त ठिकाने की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। तब अंग्रेजों ने पत्थर से उनके गुप्त ठिकाने को बंद कर दिया और उस पर घास रखकर जला दिया। इस तरह हवा सिंह उसी गुप्त स्थल में आग से मारे गए। माधो सिंह के बाद उनके 3 पुत्र हेती सिंह, कुंज सिंह और बेरी सिंह ने संबलपुर में पर्वत दरों पर नियंत्रण जारी रखा। माधो सिंह के बाद उनके पुत्र कुंजल सिंह और बेरी सिंह ने अंग्रेजों का विरोध जारी रखा था। कुंजल सिंह के दामाद गोविंद सिंह थे। वे सोना खाना के जमींदार थे। उन्हें देवरी स्टेट के एक लालची जमींदार ने धमकी दी। तब कुंजल सिंह और सुरेंद्र साई के साथ मिलकर उन्होंने देवरी स्टेट पर आक्रमण कर 120 विद्रोहियों को मार डाला। 7 मार्च 1864 को ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बेरिल और बॉय ने कुंजल सिंह को पकड़ लिया। अंततः कुंजल सिंह और बेरी सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी और माधो सिंह के सबसे बड़े पुत्र हेते सिंह को अंडमान द्वीप में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। माधो सिंह की पोती का नाम पूर्णिमा था, जो सोना खाना के आदिवासी जमींदार की पत्नी थी। उनके पति को जब फांसी हुई तब पूर्णिमा ने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह से दोस्तों हमें सारांश यह मिलता है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी जमींदारों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने इसके बजाय मजबूत जनता की सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने जीते जी कभी गुलामी स्वीकार नहीं करी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।